जितना बात हुआ 10 मिनट बात करके फिर हम लोग फ़ोन रख दिए। फिर सुबह सुबह अचानक ये खबर आया, तो अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। घर में लोगों को उनकी शत बिशत लाश मिली, जिसके बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। इस बीच मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिता जीतन सहनी की मौत के पहले संतोष सहनी को जीतन सहनी ने कॉल किया था और उनकी बातचीत फोन पर हुई थी। हालांकि इस दौरान उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा खुद मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ इसके बारे में तो मुझे भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो पाया कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, और किसी से तो हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं था वहाँ पे, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। और जो हुआ ये तो मतलब बिना सोच के बाहर की बात है। अभी तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। और कल ही हमारी बात हुई थी पापा से, पूछे कब आ रहे, तो हम बताए कि अभी गया में हैं जहानाबाद में, कुछ दिन में होगा तो हम आते हैं। तो जितना बात हुआ 10 मिनट बात करके फिर हम लोग फ़ोन रख दिए। फिर सुबह सुबह अचानक ये खबर आया, तो अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। अब देखिए अभी प्रशासन वगैरह लगे हुए हैं, जांच वाँच चल रही है, उससे कुछ पता चले तो पता चलेगा। कुछ आपको पता चला गांव में किसी से पुरानी दुश्मनी होती है ना? कुछ नहीं। एक्चुअली हम लोग गांव में ज़्यादातर रहते नहीं, तो लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, गांव में ज़्यादातर रहने वाले आदमी जो रहते होते हैं, तो और पिताजी भी न्यूट्रल रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना था नहीं, ना राजनीति में है ना कुछ नहीं, नॉर्मली घर पे रहते हैं, अपना सारा चीज़ देख रहे हैं। और जो भी स्टाफ वगैरह भी एक दो था, जो लोग क्या है शाम तक खाना वाना बना के खिला के फिर निकल जाते हैं वो लोग, तो वो लोग भी 7, 8, 9 बजे तक निकल गए सब आदमी। फिर ये घटना जो हुआ कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे ही अपना ही जो स्टाफ है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो पहुँचे वहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो गेट खुला नहीं, तो सोचे सो रहे होंगे, तो फिर वो आधा घंटा और वेट किए, फिर नहीं खोले, तो फिर पीछे के रास्ते से, खेत वाले रास्ते से जाके जब गए अंदर रूम में, तब पता चला कि यह हादसा हुआ। उससे पहले खड़े हो रहे हैं, मतलब अगर आप इतने एक नोन फेस हैं मुकेश सहनी या आप लोग, इसके बाद अगर इस तरह की घटना उनके फादर के साथ होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल तो खड़े सवाल उठता ही है। और हम भी सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाले, कैसे हुआ क्यों हुआ, उस पर कमेटी बैठाए और जाँच करे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि शव के चारों तरफ खून भी बिखरा पड़ा हुआ है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। कई अंगों को काटा गया। अब इस हत्या की जांच के लिए दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन किया है और दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो इस हत्याकांड की जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।